नमस्कार अनुदेशकों और शिक्षार्थियों। आज हम शिक्षण कार्यों के ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के विषय की खोज कर रहे हैं। इस पाठ के अंत में आप सक्षम होंगे प्रशिक्षण और प्रबंधकीय जिम्मेदारियां समझना, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रबंधन में योजना बनाना और कक्षा प्रबंधन समझना। ट्रेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंस्ट्रक्शनल एरिया। टीचिंग और ट्रेनिंग एक जटिल गतिविधि है जिसमें उच्च स्तर के ज्ञान, कौशल और इंस्ट्रक्शन की तकनीकें शामिल होती हैं। टीचर, ट्रेनर के पास शिक्षण के आयोजन और तैयारी की योजना बनाने, असाइनिंग लेसन्स, डायरेक्टिंग स्टडी एक्टिविटीज, डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स, गाइडिंग स्किल प्रैक्टिस, कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशंस, रिव्यूज और प्रोग्रेसिव टेस्ट्स और डिस्कशंस आयोजित करने और निदान और उपचारात्मक कार्य प्रदान करने की जिम्मेदारियां हैं। इन एक्टिविटीज के दौरान टीचर को प्लान, प्रिपेयर, एक्सप्लेन, क्वेश्चन और डायरेक्शंस देना होता है। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंस्ट्रक्शनल एरिया। प्रशिक्षण कार्यशाला, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाता है। जब हम से प्रैक्टिकल कहते हैं तो ये स्पष्ट है कि दिया गया ट्रेनिंग अधिक स्किल आधारित है। तो जब हम मशीनरी प्राप्त करते हैं और किसी विशेष व्यापार के लिए उपकरण, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है संबंधित इंस्ट्रक्टर को इसे व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ढंग। इसलिए ट्रेनर को सिद्धांत अपनाना चाहिए गुड हाउसकीपिंग। वास्तव में मशीनों को वर्कशॉप में रखने से पहले एक इंस्ट्रक्टर को मशीनों के लिए उचित स्थानों को दर्शाते हुए वर्कशॉप का एक मोटा लेआउट तैयार करना होता है। जब वास्तविक अरेंजमेंट हुई है, ये देखा जाना चाहिए मशीन्स के बीच में सफिशिएंट जगह है ताकि कोई भीड़भाड़ नहीं है। मशीन को चलाने के लिए और ऑपरेटर्स के लिए भी पर्याप्त फ्री स्पेस होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मशीनों का कोई हिस्सा लोगों और मटेरियल के लिए इनकन्वीनियंस का कारण ना बने। मेंटेनेंस ऑफ फ्लोर भी एक इम्पोर्टेंट कारक है जिसके बिना एक्सीडेंट हो सकती है। ये भी देखा जाना चाहिए कि सामग्री के स्टोरेज की समुचित व्यवस्था हो। यदि पूरे वर्कशॉप में मटेरियल्स इधर उधर रखी रहेगी तो काम करने में इनकन्वीनियंस होगी। इन फैक्टर्स के अलावा वर्कशॉप डिजाइन करते समय इंस्ट्रक्टर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए देखें कि अन्य फैसिलिटीज जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट, उपयोग करें उचित कलर्स, फर्स्ट एड बॉक्सेस और फायर की उपलब्धता, फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्लेanलीनेस आदि उपलब्ध कराए गए हैं कार्यशाला। इसलिए किसी वर्कशॉप को डिजाइन करते समय अच्छी हाउसकीपिंग एक इम्पोर्टेंट कारक है। प्लानिंग इन एजुकेशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट। प्लानिंग शैक्षिकी प्रशिक्षण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण गुण है। एजुकेशन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना संगठन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के साथ प्रभावी योजना की आवश्यकता है। एक अच्छी योजना का लक्ष्य फिजिकल फैसिलिटीज, टीचर्स, लाइब्रेरी सर्विसेज, करिकुलर, को-करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिटी प्रोग्राम्स में भागीदारी में सुधार करना होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन योजना को एग्जिस्टेंस में लाने का एक साधन है। ऑर्गेनाइजेशन सीधे तौर पर योजना और लोगों के एफर्ट से जुड़ा होता है। यह एक मीडियम है जिसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सूचीबद्ध किया। द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ गुड प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम प्रोसेसेस। प्लान का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। प्लान का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। क्लासरूम की गतिविधियों की योजना, आयोजन और प्रबंधन स्पष्ट रूप से परिभाषित दृष्टि और मिशन पर तैयार किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की विभिन्न आवश्यकताओं और इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए योजनाएं आयोजित की जानी चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मानक निर्धारित किए जाने चाहिए और परफॉर्मेंस की निगरानी की जानी चाहिए। संशोधन के लिए प्लान्स पर्याप्त लचीली होनी चाहिए। एक्सपीरियंसेस के प्रकाश में नवीनता। संचालन में सभी कंसर्न का पूर्ण संचार प्लान। योजनाएं साध्य होनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट न केवल ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल सोर्सेज, सिद्धांतों और कॉन्सेप्ट्स के इष्टतम उपयोग के माध्यम से संस्थान को विकास की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है जो सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि उन सभी के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और एडजस्टमेंट भी आवश्यक है। क्लासरूम मैनेजमेंट निस्संदेह टीचर्स के प्रबंधकीय स्किल्स पर निर्भर करता है। टीचर्स को होना है जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित विभिन्न पहलुओं में ट्रेंड। मीनिंगफुल सीखने की प्रोसेस का आयोजन। स्टूडेंट्स के लिए आगे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, उनकी क्षमताएं। स्टूडेंट्स को जानना, स्टूडेंट्स को प्रेरित करना, प्रत्येक स्टूडेंट्स की उपलब्धि का अप्रेजिंग करना,
सीखने के लिए कंजीनियल प्रेरक एनवायरनमेंट बनाना और जैसे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि स्टूडेंट टीचर्स को इन स्किल्स में ट्रेन किया जाए ताकि वे इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजर्स बन सकें। यह विषय परिभाषित करता है प्रशिक्षण और प्रबंधकीय जिम्मेदारियां, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रबंधन में योजना बनाना और कक्षा प्रबंधन। मुझे आशा है कि आप इस विषय को समझ गए होंगे और हमारे अगले वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें।